फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म क्लासेस वीएनएस में। बच्चों, थोड़े दिन के बाद हम मिल रहे हैं, तो माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। कुछ कारणों की वजह से कुछ वीडियोस अपलोड नहीं हो पाई, लेकिन अब प्रयास ये रहेगा कि रेगुलर वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। बच्चों, कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर जो है यूपी पीसीएस की परीक्षाएं आने वाली हैं, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की भी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में ये कोविड-19 के महामारी के बाद संपन्न कराई जाएंगी, और जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है बीईओ, उसके लिए भी डेट निर्धारित हो गई है और उसकी भी परीक्षाएं होने वाली होंगी। बच्चों, आज उसी के लिए डेडिकेटेड है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर यूपी पीसीएस एग्जाम। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आप वीडियो पर बने रहिए और इसे अंत तक देखिएगा, छोड़िएगा नहीं। बच्चों, एक इंपॉर्टेंट चीज और भी है कि इसके साथ ही साथ और भी परीक्षाएं, जैसे जो यूपी ट्रिपल एससी या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की हमने बात की, उन परीक्षाओं में भी पूछे गए प्रश्न। बच्चों, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अधिनियम होते हैं जो किसी न किसी वर्ष पारित किए जाते हैं, उसके लिए कानून बनाए जाते हैं और उन कानूनों को किसी न किसी रूप से अधिनियम के रूप में तैयार करके उसमें नियमों और कानूनों का प्रावधान किया जाता है। और ये स्पेशल अधिनियमों को हम जिस संबंध या जिस भी विषय से रिलेटेड ये बनाया गया है, उसी से बारे में हम इसे जानते हैं। यह समय समय पर सरकार की ज़रूरतों के हिसाब से उसके मुताबिक ज़रूरत पड़ने पर उन्हीं अधिनियमों को बनाया जाता है, उनसे जुड़े हुए कानूनों को भी अधिनियमित किया जाता है। तो बच्चों, बहुत ज़्यादा हमने देखा कि उत्तर प्रदेश पीसीएस की प्रीवियस ईयर्स की आप परीक्षाओं पर अगर गौर करें तो हर परीक्षा में एक प्रश्न अधिनियम से ज़रूर पूछा हुआ है और पूछता भी है। कुछ ऐसे फेमस अधिनियम है जिनके बारे में प्रश्न पूछता ही पूछता है और 4 ऑप्शन देता है, और तारीख की वजह से, डेट, ईयर, वर्ष की वजह से बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं और हर जगह पर इसका प्रॉपर एक नोट्स मिलता भी नहीं है। तो बच्चों की डिमांड पर हमने एक सोचा कि एक अधिनियम का वीडियो बनाया जाए जिसमें लगभग 30 से 35 अधिनियम उसमें बनाया जाए, जिससे बच्चों को प्रीवियस ईयर से परीक्षाओं से भी जो प्रश्न पूछे गए हैं या जो पूछे जा सकते हैं उनसे भी जुड़े हुए अधिनियम हमने आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर इसको अंकित किया हुआ है। आइए समझते हैं, ये बहुत ज्यादा परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, ये जैसा कि हेडिंग है महत्वपूर्ण अधिनियम, और ये यूपी पीसीएस की परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। एक एक करके इस अधिनियम को समझेंगे। आप इसको स्टॉप करके, पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपने लिए नोट्स भी बना सकते हैं, समझ सकते हैं, और यदि कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके हमसे जरूर पूछें। हमें अच्छा लगेगा और ये भी लगेगा कि आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उससे हमें प्रोत्साहन भी मिलेगा। आइए देखते हैं बच्चों, जो सबसे पहला अधिनियम हम मेंशन कर रहे हैं अपने टॉपिक में, वो है भारतीय मत्स्य अधिनियम। मत्स्य का मतलब होता है मछली पालन के लिए जो भी अधिनियम बनाए गए वो सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट में 1897 में बनाए गए। बच्चों, एक बात ध्यान दीजिएगा, ये वही अधिनियम, हमने उसी अधिनियमों की ये वीडियो है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अधिनियमों तो कई सारे हैं, बहुत सारे सैकड़ों अधिनियम हैं, लेकिन उन अधिनियमों में सभी को पढ़ना आवश्यक नहीं होगा। उन अधिनियमों को हमें पढ़ना है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला है भारतीय मत्स्य अधिनियम 1897। मछली पालन या उनसे जुड़े हुए कानून या नियमों के लिए जो अधिनियम बनाया गया, मछली पालन, वो कब बनाया गया? 1897 में भारतीय मत्स्य अधिनियम बनाया गया। दूसरा है वन अधिनियम। वन, आपको पता ही है, जंगल। वन अधिनियम बनाया गया 1927 में। ये पहला वन अधिनियम बनाया गया। कौन सा बनाया गया? फर्स्ट अधिनियम। इसके बाद बच्चों फिर आगे भी है, आगे भी वन संरक्षण अधिनियम 1980 में भी बनाया गया, लेकिन ये सबसे पहला वन अधिनियम कब बनाया गया? 1927 में बनाया गया। ध्यान दीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है कि सबसे पहले वन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। ऑप्शन में 4 दे देगा, 1926, 27, 28, 29, तो आपको 27 लगाना होगा। इसके बाद भारतीय कॉफी अधिनियम की बात कर रहा है। कॉफी अधिनियम कब? 1942 में। मैं इसको रेड पेन से भी मार्क कर दे रहा हूं जिससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। 1942 में भारतीय कॉफी अधिनियम को पारित किया गया। इसके बाद आयात और नियंत्रण अधिनियम। आयात
और नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? 1947 में आयात और उसके नियंत्रण से संबंधित सभी प्रावधानों को अधिनियम के रूप में लाया गया और इसे लागू किया गया 1947 में। अगला है रबड़ उत्पादन एवं विपणन अधिनियम। जो रबड़ से उत्पादन है और उत्पादन के साथ साथ उसको बेचे जाने की प्रक्रिया है, उसका तरीका है, उसके सारे सिस्टम को रबड़ उत्पादन व विपणन अधिनियम में मेंशन किया गया और इसे भी 1947 के अधिनियम के द्वारा पारित किया गया है। अगला है चाय अधिनियम। चाय अधिनियम कब पारित किया गया बच्चों? चाय अधिनियम 1953 में पारित किया गया। चाय अधिनियम 1953 में। अगला है खनन और खनिज विकास विनियमन अधिनियम। खनन जो हमारे यहाँ प्राकृतिक स्रोत है, जैसे कोयला है, कोयला की खनन है, बालू का खनन है, या फिर खनिज लवण जैसे अभ्रक है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, इन जैसे खनिज जो चीजें हमें धरती के नीचे से प्राप्त होती हैं उनके लिए भी अधिनियम बनाया गया। और खनन और खनिज विकास अधिनियम कब बनाया गया? 1957 ईस्वी में इसे अधिनियम को बनाया गया। अगला है पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम। पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम को पारित किस वर्ष किया गया? 1960 में। जो पशुओं के लिए, इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन भी काम करता है पशुओं के क्रूरता के लिए, और वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है पेटा। आपको पता होगा कि जो हाल ही में तमिलनाडु में जो जल्लीकट्टू मनाया जाता है उस पर इसी संस्था के द्वारा रोक लगाई गई थी, पेटा। तो पशुओं के प्रति क्रूरता एवं रोकथाम अधिनियम 1960 में पारित किया गया। इसके बाद है सीमा शुल्क अधिनियम। कौन सा शुल्क अधिनियम? सीमा शुल्क अधिनियम। यह पारित किया गया 1962 में। ठीक है। इसके बाद है इलायची अधिनियम। समझते हैं इलायची अधिनियम, और इलायची अधिनियम को पारित किया गया कब? 1965 में। भारतीय इलायची अधिनियम भी इसे कह सकते हैं। भारतीय इलायची अधिनियम 1965 में पारित किया गया। बीज अधिनियम, जो सीड्स होते हैं, विभिन्न फसलों की जो बीज होते हैं, बीजों के लिए जो अधिनियम पारित किया गया, वो अधिनियम पारित किया गया कब? 1966 ईस्वी में। फिर है द पेटेंट एक्ट। किसी भी चीज की जब निर्माण करते हैं, आविष्कार करते हैं, तो आपको उसका पेटेंट कराना होता है। तो द पेटेंट एक्ट आया भारत में 1970 ईस्वी में, द पेटेंट एक्ट। इसके बाद है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये खासकर उत्तर प्रदेश टेट और सुपर टेट और सी टेट की परीक्षाओं में पर्यावरण एक विषय आता है, वहां पर इससे पूछा जाता है द वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। और ये ध्यान रखिएगा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पास किया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। कुछ अधिकार और हैं, जैसे सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीई की बात करते हैं तो सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? 2005 में सूचना के अधिकार आरटीई को पारित किया गया। अगला अधिनियम है सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, और ये सामाजिक सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2008 में, जिससे समाज में सुरक्षा के नियमों को और मजबूती से प्रस्तुत किया जाए। तो सामाजिक सुरक्षा का अधिनियम 2008 में। अगले अधिनियम की ओर बढ़ते हैं। अगला अधिनियम है समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम। जो भी समुद्र से चीजें प्रोड्यूस की जाती हैं, उत्पाद की जाती हैं, जो भी उससे निर्यात की जाती हैं, उसके विकास से जुड़े हुए सारे अधिनियमों को कब बनाया गया? 1972 में। ध्यान दीजिएगा, जब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया, उसी वर्ष समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को भी लागू किया गया 1972 में। ठीक है। अगला है जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान दीजिए। जल प्रदूषण ये खासकर यूपी टेट और सुपर टेट की परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्या? जल प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण अधिनियम, और ये किस वर्ष पारित किया गया? 1974 में पारित किया गया। अभी यूपी टेट के लिए मैं क्या बताया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम इंपॉर्टेंट है। दूसरा है जल प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण अधिनियम 1974, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण से जुड़े थे। अगला है तंबाकू बोर्ड अधिनियम। कई परीक्षाओं में पूछ देता है कि तंबाकू बोर्ड अधिनियम की स्थापना किस तंबाकू बोर्ड
अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? तो तंबाकू बोर्ड अधिनियम को लागू किया गया किस वर्ष? 1975 में तंबाकू बोर्ड अधिनियम आया। ठीक है, अगला है बहुत इंपॉर्टेंट है, जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण सेस अधिनियम। देखिए अगला है जल प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण अधिनियम। अगला है जल प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण अधिनियम। बच्चों जो भी कमियां जल प्रदूषण से रिलेटेड, इसमें जो 1974 का अधिनियम है, उस अधिनियम में जो चीजें बच रही गई थी या जो भी संशोधन बचे थे, उसे कब कराया गया? ये दूसरे वाले जल प्रदूषण में कराया गया, जल प्रदूषण रोकथाम व नियंत्रण सेस अधिनियम। ध्यान दीजिए इसमें इंपॉर्टेंट है, सेस लगा हुआ है जो 1977 में पास हुआ है और इसमें सेस नहीं है, तो सीधा सिंपल जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण पूछेगा तो 74 और सेस अधिनियम पूछेगा तो 1977 हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े, अगला है भारत का समुद्री क्षेत्र विदेशी जहाजों द्वारा नियमन व मत्स्य पालन। देखिए भारतीय मत्स्य पालन 1897 में मैंने पहला ही बताया, लेकिन फिर जरूरत के हिसाब से इसको मॉडर्नाइज किया गया, इसको क्या कहते हैं इंप्लीमेंट किया गया, तो ये फिर से आया और वो है भारत का समुद्री क्षेत्र, अर्थात जो भारत के समुद्री क्षेत्र लैंड है, समुद्री क्षेत्र है, उसमें विदेशी जहाजों का किस तरीके से नियमन होगा व मत्स्य का पालन होगा, इसके लिए अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? 1980 में बनाया गया। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फिर से खासकर यूपी टेट सुपर टेट वालों के में ज्यादा पूछता है और पूछा भी गया है, वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पास किया गया? 1980 में। लेकिन पहली बार कब पास किया गया? तो 1927 में, वन अधिनियम 1927 में, और दूसरा है वन संरक्षण अधिनियम, और ये वन संरक्षण अधिनियम पास किया गया कब? 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पास किया गया था। अगला है वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम। वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, हमने अभी इससे पहले जल प्रदूषण पढ़ा, अब क्या है? वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम, और ये किस वर्ष पारित किया गया? 1981 में पारित किया गया। बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, वायु प्रदूषण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1981 में। अगला एक फिर से इंपॉर्टेंट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष? 1986 में। ये देखिए जो मैं गोले कर दे रहा हूं, ये जो मैं गोले कर रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, खासकर कि वो परीक्षाओं के लिए जिसमें पर्यावरण से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। पहला जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये भी कर लेते हैं। 1927 वाला वन अधिनियम जो पहली बार आया। दूसरा है बच्चों आपका जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, तंबाकू बोर्ड अधिनियम 1975, जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण सेस अधिनियम 1977। ठीक, उसके बाद वन संरक्षण अधिनियम 1980। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 होगा। अगला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया 1986 में। अगला है मसाला बोर्ड अधिनियम। मसाला बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1986 में। कब आया? 1986 में मसाला बोर्ड अधिनियम आया। अगला है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में पूछा गया है। यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई 1987 में। यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है विदेशी व्यापार विकास और नियमन अधिनियम। तो विदेशी व्यापार विकास और नियमन अधिनियम लाया गया 1992 में। किस वर्ष लाया गया? 1992 में विदेशी व्यापार विकास और नियमन अधिनियम को पारित किया गया।
अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण अधिनियम। ध्वनि प्रदूषण ये 2002 में पास किया गया, इसे भूलिएगा नहीं। यह भी ध्वनि प्रदूषण वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अधिनियम है। और ध्वनि प्रदूषण, इसको मैं रेड मार्क से कर दे रहा हूं, ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण अधिनियम, ये किस वर्ष पारित किया गया? 2002 में। कब? ध्वनि प्रदूषण के लिए 2002 में। अगला है फूड सिक्योरिटी बिल, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम, मानक अधिनियम, ये आया 2006 में। कब आया? खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 में लाया गया। और अभी वर्तमान में जैसे कोविड-19 से आप प्रभावित हैं, पूरा देश प्रभावित है कोविड-19 महामारी से, इसके लिए जो सरकार योजनाएं बनाती है वो सब किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो वो आता है आपदा प्रबंधन अधिनियम। किसके? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा भी जा सकता है कि कोरोना संक्रमण के लिए आवश्यक जो कार्य किए जा रहे हैं किस अधिनियम के तहत किए जा रहे हैं। तो बच्चों बिल्कुल भूलिएगा नहीं, वो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के थ्रू बनाया जा रहा है। इसमें कुल 79 धाराएं बनाई गई हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम से जुड़ी हुई। और आज का आखिरी है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लाया गया। कब लाया गया? 2013 में। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में डिफरेंस है। पहला है खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम, स्टैंडर्ड की बात कर रहा है कि खाद्य में जो है किस तरीके से उसका स्टैंडर्ड तय होगा। जैसे आप किसी भी खाद्य प्रोडक्ट पर ऊपर FSSAI की बात करते हैं कि वो उसके स्टैंडर्ड की, उसके मानक की गुणवत्ता को बताता है। और दूसरा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इससे जुड़े हुए कानूनों को 2013 में इसको पास कराया गया। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों ये थे कुछ खास अधिनियम जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उपयोगी हैं। काफ़ी मेहनत लगी है इस अधिनियमों को बनाने में, इस वीडियो को बनाने में। तो आप इसे ज़रूर देखिएगा और अपना प्यार हमारे चैनल पर बनाए रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में बहुत जल्द आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।